समाजवादी पार्टी ने जब शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की तो उसमें एक नाम ऐसा था जिस पर सभी की निगाहें टिक गई। वो नाम अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव का था। कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीट से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर वो शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को चुनाव लड़ाएंगे, जिन्हें हाल ही में अखिलेश ने समाजवादी पार्टी में शामिल कराया था। लेकिन अखिलेश ने एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ के चुनावी रण में उतारा है, जिसके बाद सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो धर्मेंद्र यादव 2022 में इसी सीट पर हुए उपचुनाव में हार चुके हैं, तो फिर हारे हुए प्रत्याशी को अखिलेश ने क्यों उतारा? तो इसके पीछे अखिलेश की बड़ी चाल है। अखिलेश यादव बीजेपी से अपना पुराना हिसाब बराबर करना चाहते हैं। दरअसल अखिलेश यादव बीजेपी से 2022 में हुए उपचुनाव की हार का बदला लेना चाहते हैं। अखिलेश ने धर्मेंद्र यादव को फिर से चुनावी मैदान में उतारकर ये संकेत दे दिया है कि देखो, बीजेपी का प्रत्याशी भी वही है, सपा का प्रत्याशी भी वही है और चुनावी मैदान भी आजमगढ़ का है। आजमगढ़ को जीतने के लिए अखिलेश अब वो गलती नहीं दोहराना चाहेंगे जो उन्होंने उपचुनाव के दौरान की थी। अखिलेश ने इस लड़ाई को जीतने के लिए एक काम सबसे अच्छा किया है और वो है शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को सपा में शामिल कराना। गुड्डू जमाली उपचुनाव में बसपा के प्रत्याशी थे। उन्हें जितने वोट मिले थे वो सपा की हार का सबसे बड़ा कारण बताया गया था। तो अखिलेश ने किया ये कि गुड्डू जमाली को सपा में ही शामिल करा लिया। अब समझिए पिछले चुनाव में किसे कितने वोट मिले थे। बीजेपी के मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को पिछले चुनाव में 3,12,768 वोट मिले थे। सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले थे। वहीं शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले थे। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि गुड्डू जमाली को इतने वोट मिल गए कि वहां मुस्लिम वोट ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से बीजेपी के दिनेश लाल यादव इस चुनाव में जीत गए थे। हालांकि धर्मेंद्र यादव और निरहुआ के बीच जीत का अंतर ज्यादा नहीं था। अब अखिलेश को किसी भी तरह यहाँ बीजेपी को हराना है। इसके लिए अखिलेश ने सबसे पहले गुड्डू जमाली को सपा में शामिल कराया, उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके लिए पार्टी अच्छा करेगी, जिसके बाद अखिलेश ने उन्हें एमएलसी का प्रत्याशी बनाया। सपा ज्वाइन करते समय जमाली ने भी कहा था कि मरते दम तक वे सपा में रहेंगे। अब ऐसे में धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से ताल ठोक रहे हैं। उनके लिए अब गुड्डू जमाली वहां जाकर उनके लिए धुआंधार प्रचार करेंगे और सपा की जीत के लिए प्लान बनाएंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश ने होमवर्क पूरा कर लिया है। वो धर्मेंद्र यादव के हाथों निरहुआ को हराकर अपनी पुरानी हार का बदला लेंगे।